एक मेल वॉइस मोनोलॉग के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर पॉटर रेन अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है और पैरामेडिक्स एम्बुलेंस को बंद कर देते हैं। पॉटर को दूसरी स्टोरी को कवर करने के लिए कॉल आता है और वो उस लोकेशन पर चल देता है। वहाँ एक बिल्डिंग में आग लगी थी। एक औरत अपने बच्चे वर्नन को अपनी गोद में लिए थी। पॉटर उनसे घटना के बारे में पूछता है। वो औरत बताती है कि उसका पति डिमिट्रियस आग से बच्चे को बचाने के लिए अपार्टमेंट विंडो से कूदा था। उसका शरीर जल गया लेकिन बच्चा सेफ है। एम्बुलेंस डिमिट्रियस को हॉस्पिटल लेकर गई है। न्यूज़पेपर कॉलम के लिए परिवार की कुछ फोटोज लेने के बाद पॉटर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने पर वो अपनी वाइफ लीसा को कॉल करता है, जो उसे वर्क फंक्शन में जाने के लिए उसका टक्सीडो रेडी करने को कहती है। शाम को फंक्शन में पॉटर अकेले ही ड्रिंक कर रहा था कि उसने एक काफी अट्रैक्टिव औरत को देखा, वो भी अकेली थी। वो औरत पॉटर के पास आती है। उसने अपना नाम कैरोलाइन क्रोली बताती है। कैरोलाइन को पॉटर के न्यूज कॉलम काफी पसंद था। वो पॉटर को अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के बारे में भी बताती है, जो उसी बैंक के लिए काम करता था जिसने उस न्यूज़पेपर को खरीदा था जिसके लिए पॉटर काम करता था। पॉटर कहता है कि क्या वो किसी पर्पस से उसके पास आई है, जिस पर कैरोलाइन कहती है उसकी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो यहाँ बात नहीं कर सकती। वो पॉटर को इसके बारे में बात करने के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। इसके बाद एक बूढ़ी औरत पॉटर को बताती है कि बैंक और उसके न्यूज़पेपर के मालिक मिस्टर हॉब ने उसे बुलाया है। वो जाता है। पॉटर का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन हॉब उससे कुछ नहीं कहता। वापस आने पर वो कैरोलाइन से मिलता है, जो वापस जा ही रही थी। दोनों टैक्सी में साथ में कैरोलाइन के घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचने पर कैरोलाइन पॉटर को एक एनवेलप देती है जिसमें उसके स्वर्गवासी पति साइमन क्रोली की फोटोज और कुछ पुलिस रिपोर्ट्स थी, और खुद दोनों के लिए ड्रिंक्स बनाती है। पॉटर एक प्लास्टिक बैग देखता है जिसमें जेड स्टोन था। इसके बाद वो रिपोर्ट देखता है। पुलिस साइमन की मौत का कारण नहीं पता कर पाए थे। साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता चल पाया था कि साइमन लॉक फेंस के बाद भी बिल्डिंग के अंदर कैसे गया। इसके बाद पॉटर घर आ जाता है। पॉटर कोई भी सस्पिशियस एविडेंस अपने साथ अपने घर नहीं लाता था। अगले दिन सुबह उसकी बेटा टॉम और बेटी सैली आकर उसके साथ खेलते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बेबी सिटर जोसेफिन आकर दोनों बच्चों को रेडी करने के लिए ले जाती है। लीसा उसे बताती है कि कल रात उसे हॉस्पिटल में देर तक काम करना होगा, इसलिए वो उसके साथ डिनर पर नहीं आ सकती। जिस पर पॉटर थोड़ा गुस्सा करता है कि वो लोग पहले भी कई बार डिनर का प्लान पोस्टपोन कर चुके हैं। लीसा उसे किस करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर पॉटर भी ऑफिस आकर इंटरनेट पर साइमन की डेथ से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने लगता है। वो अपने वॉलेट से एक फोन नंबर निकालता है और उस पर कॉल करता है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद वो ड्रॉअर से एक कैंडी निकाल कर खाता है और कैरोलाइन को कॉल करता है। कैरोलाइन उसे अपने घर बुलाती है। घर जाने पर कैरोलाइन उसे बताती है कि वो LA से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई थी और फिर कैसे वो एक बार में साइमन से मिली। कुछ घंटों की मुलाकात के बाद ही साइमन ने उसे प्रपोज कर दिया और जल्दी ही उनकी एंगेजमेंट हो गई और फिर उसके 3 दिन बाद शादी भी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन साइमन 3 दिनों तक घर नहीं लौटा। पॉटर कहता है कि वो साइमन की मौत की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसके बाद पॉटर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबाता है उसे पता चलता है कि फोन तो वो कैरोलाइन के घर पर ही भूल गया। पॉटर फोन लेने वापस जाता है। डोर नॉक करने पर भी डोर नहीं खुलता, लेकिन जब पहली बार वो यहाँ आया था कैरोलाइन ने उसके सामने पासकोड डाला था, इसलिए उसे कोड याद था। वो जाता है, उसे टेबल पर फोन मिल जाता है, लेकिन तभी उसे बाथरूम में पानी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज की तरफ जाता है। वो झांक कर देखता है तो कैरोलाइन वहाँ नहा रही थी। वो माफी मांगता है। कैरोलाइन टॉवल में बाहर आती है और पॉटर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। दोनों इंटिमेट होते हैं और फिर पॉटर साइमन के केस से जुड़ी फाइल्स लेकर चला जाता है। घर जाने पर वो देखता है कि लीसा उसके बच्चों को नहला रही थी। वो उस नष्ट हो चुकी बिल्डिंग में जाता है जहाँ साइमन की मौत हुई थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। बाद में वो एक कॉफी शॉप में कैरोलाइन से मिलता है, जहाँ वो उसे बताती है कि चार्ली उसके लिए न्यू जर्सी में घर खरीद रहा है और पॉटर इकलौता इंसान है जिससे वो साइमन के बारे में बात कर सकती है। इसके बाद वो पॉटर को बैंक ले जाती है, जहां लॉकर में उसने उसके और साइमन से जुड़े कई वीडियोस, कैमरास और मेमोरी कार्ड्स में रख रखे थे। वो पॉटर को सारे वीडियोस देखने का इंस्ट्रक्शन देकर चली जाती है। पॉटर वीडियो शुरू करता है। पहले वीडियो में साइमन और कैरोलाइन के किस करने का वीडियो था। दूसरे में साइमन और उसका दोस्त बिली एक लड़की को पिक करते हैं। तभी पॉटर को कॉल आता है। कॉल पर आदमी उससे कहता है कि मिस्टर हॉब उससे मिलना चाहते हैं और इसलिए पॉटर वहाँ से निकल जाता है। वो टैक्सी के लिए वेट ही कर रहा था कि उसने देखा एक आदमी उसे ऑब्जर्व कर रहा है। पॉटर को देखते ही वो आदमी भागने लगता है। पॉटर उसका पीछा तो करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और इसलिए वो वहाँ से मिस्टर हॉब के पास पहुँच जाता है। मिस्टर हॉब कहते हैं उन्हें उसके और कैरोलाइन के अफेयर के बारे में पता है और इसलिए अगर उसने उनका काम नहीं किया वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। असल में कैरोलाइन के पास उसके और मिस्टर हॉब के कुछ पर्सनल वीडियोस थे और अब हॉब चाहता था कि इससे पहले कैरोलाइन वो वीडियो वायरल कर दे, पॉटर कैसे भी उन वीडियोस को डिलीट कर दे। घर जाने पर लीसा उसे हॉस्पिटल में फेक पेन का बहाना करने वाली औरत के बारे में बताती है। उस रात पॉटर देर तक जागता है और कैरोलाइन को टेक्स्ट करता है। अगले दिन फिर वो लॉकर रूम में जाकर वीडियोस देखता है। कई वीडियोस देखने के बाद भी पॉटर को कोई लीड नहीं मिलती।
वहाँ साइमन के कई पेन्स भी थे। पॉटर ने एक पेन उठाया तो उसे पता चला ये कोई नॉर्मल पेन नहीं बल्कि हिडन कैमरा वाला पेन है। पॉटर उसका वीडियो देखता है जिसमें साइमन ने कैरोलाइन पर ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर मरने का प्रैंक किया था। इसके बाद पॉटर कैरोलाइन के घर जाता है जहाँ दोनों इंटिमेट होते हैं। कैरोलाइन बताती है कि वो लीसा के हॉस्पिटल गई थी, जिस पर पॉटर उस दोबारा लीसा से मिलने से मना करता है। वो उससे उसकी वाइफ से जुड़े कुछ इंटिमेट क्वेश्चंस भी पूछती है। इसके बाद पॉटर उसे हॉब वाली बात बताता है जिस पर कैरोलाइन कहती है उसकी गलती नहीं है, साइमन ने उसे किसी अनजान व्यक्ति से इंटिमेट होकर प्रूफ रिकॉर्ड करने को कहा था, साथ ही वो किसी जल्द मरने वाले का हाथ थामने वाला था और होटल लॉबी में उसे मिस्टर हॉब दिखे। उसने होटल वर्कर को रिश्वत देकर उसके रूम में एंट्री ली और उसे सेड्यूस किया, लेकिन साइमन ने अपनी शर्त पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से कैरोलाइन को उस पर काफी गुस्सा आया था। हालांकि पॉटर को भी लग रहा था कि वो कुछ छिपा रही है, इसलिए वो चिढ़कर उसके अपार्टमेंट से चला जाता है। रास्ते में उसे हॉब के आदमी मिलते हैं जो उससे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब वो कहता है उसके पास नहीं है तो वो उसे मारते हैं। घर पहुंचने पर जब लीसा उसे चोट के बारे में पूछती है तो वो झूठ कहता है और बोलता है कि वो गिर गया था। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहां साइमन के पिता फ्रैंक क्रोली थे। वो फ्रैंक से पूछता है कि क्या साइमन ने उनके पास कोई मेमोरी कार्ड छोड़ा है। वो कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप व्हीलचेयर पर बैठे रहते हैं। वो फ्रैंक के रूम की तलाशी लेता है जहां उसे ड्रॉअर में एक कैमरा रिकॉर्डर मिलता है। वो मेमोरी कार्ड ले लेता है, तभी उसे लीसा का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल भागता है। लीसा उसे बताती है कि कुछ आदमी कुछ ढूंढने के लिए उसके घर आए थे और उन्होंने टॉम के कंधे पर गोली चला दी। टॉम को सर्जरी और फिजिकल थेरेपी की जरूरत थी। लीसा पूछती है कि क्या पॉटर उन आदमियों के बारे में जानता है। वो कहता है शायद हाँ। लीसा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी माँ के घर लेकर चली जाती है। पॉटर वहाँ से हॉब के गेटकीपर कैम्बल के पास जाता है और उसे डरा धमकाकर हॉब को कॉल करने को कहता है। वो हॉब से कहता है कि अगर उसने अपने गुंडों को वापस नहीं बुलाया तो वो उसका वीडियो रिलीज कर देगा। हॉब पॉटर को मेमोरी कार्ड देने के लिए 24 घंटों का टाइम देते हैं। पॉटर घर आता है और साइमन का अगला वीडियो देखता है जिसमें उसे फ्रैंक और एक औरत नॉर्मा सीगल दिखती है। मिसेस सीगल के बारे में पता करने पर उसे पता चलता है वो हफ्ते में 2 बार फ्रैंक से मिलने आती है और साइमन की कंपनी उसे पैसे देती है। पॉटर उसको फॉलो करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और स्पेयर कीज यूज करके घर के अंदर भी घुस जाता है, लेकिन तभी मिसेस सीगल आ जाती है। पहले तो वो पॉटर को देखकर डर जाती है, लेकिन जब वो उसे बताता है वो कैरोलाइन का डस्ट है, उसे पॉटर पर भरोसा हो जाता है। मिसेस सीगल उसे बताती है कि उनके सगे बेटे की मौत के बाद साइमन उनके बेटे जैसा था। जब उसने अर्न शुरू किया वो मिसेस सीगल को भी पैसे दिया करता था, जिसके बदले मिसेस साइमन को कुछ एड्रेसेस पर वीडियो मेमोरी भेजनी होती थी और उसका यही एहसान चुकाने के लिए मिसेस सीगल फ्रैंक से मिलने हॉस्पिटल जाती है। पॉटर उनसे वो मेमोरी कार्ड मांगता है जिस पर वो उसे लास्ट वाला देती है जो उसके पास बचा था। इसमें हॉब और कैरोलाइन का वीडियो था। रूम में कैरोलाइन ने हॉब को अपने बचपन से जुड़ी हॉस से रिलेटेड एक स्टोरी भी सुनाई थी, लेकिन वीडियो का साउंड इतना कम था कि पॉटर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। पॉटर ये मेमोरी कार्ड जाकर हॉब को दे देता है और बताता है कि उसे ब्लैकमेल करने वाली कैरोलाइन नहीं बल्कि एक इनोसेंट औरत थी जो साइमन के इशारे पर ये सब करती थी। हॉब उसे एक मिस्टीरियस की देता है जो उसके आदमियों को कैरोलाइन के अपार्टमेंट में मिली थी। इसके बाद हॉब फिर से उस डिमोलिश्ड बिल्डिंग में आता है जहां वो देखता है कि यहाँ एक हिडन एलिवेटर था जिसे पुलिस ने कभी इन्वेस्टिगेटिव नहीं किया। रस्सी की मदद से वो एलिवेटर में जाता है। काफी अंधेरा था इसलिए वो फ्लैशलाइट ऑन करता है। वहाँ उसे एक और मेमोरी कार्ड मिलता है। पॉटर उसे प्ले करता है। साइमन और कैरोलाइन एलिवेटर में थे। कैरोलाइन के पास दूध का पैकेट था। जैसे ही दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचे साइमन ने एलिवेटर को लॉक कर दिया। कैरोलाइन जाना चाह रही थी लेकिन साइमन जबरदस्ती उससे बात करने को कहता है। वो कैरोलाइन से वो जेड हॉर्स ले लेता है जो मिस्टर हॉब ने उससे मुलाकात के बाद उसे दिया था। वो कैरोलाइन से उसके बचपन की स्टोरी सुनाने को कहता है जिस पर वो मना कर देती है और साइमन चिढ़कर हॉर्स तोड़ देता है। वो कहता है अगर वो उसे नहीं बताएगी दोनों जल्दी ही बिल्डिंग के साथ खत्म हो जाएंगे। वो एलिवेटर की चाबी फेंक देता है। जब कैरोलाइन वो चाबी उठाने की कोशिश करती है तो वो उसके पैर पर हथकड़ी लगा के लॉक कर देता है और चाबी को दूध के साथ निगल जाता है। इसके बाद वो एलिवेटर के नीचे जाने का बटन दबा देता है, लेकिन जैसे ही कैरोलाइन गिरने वाली थी उसने एलिवेटर रोक दिया। कैरोलाइन एक मेटल का टुकड़ा उठाती है और साइमन पर अटैक कर देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो साइमन की शर्ट से चाबी निकालती है। अब पॉटर सब समझ गया था। इसके बाद वो कैरोलाइन से मिलता है जहां वो उसे चार्ली द्वारा उसे दी गई एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। पॉटर उसे जेड हॉर्स दिखाता है। पहले तो कैरोलाइन उसे पहचानती ही नहीं, लेकिन जब पॉटर उसे क्लिप दिखाता है और बताता है कि ओरिजिनल कॉपी उसके पास है वो सच एक्सेप्ट कर देती है। वो उसे धमकाता है कि अगर कैरोलाइन कभी उसकी वाइफ से या फैमिली से मिली तो वो ये फुटेज रिलीज कर देगा, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इसके बाद वो पूछता है कि क्या वो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी उसे बता सकती है, जिस पर कैरोलाइन बताती है कि उसे हॉर्सेस काफी पसंद थे, लेकिन जब उसने अपने स्टेप फादर रॉन से हॉर्स की डिमांड की तो वो उसने उसे काफी मारा। उसकी माँ ये सब होता देखती रही। रॉन ने उससे कहा अगर वो कैरोलाइन के साथ अपने मन मुताबिक बर्ताव कर सकता है तो वो उसे घोड़ा दिला देगा, जिस पर कैरोलाइन राजी हो जाती है। इसका फायदा उठाकर वो कैरोलाइन का एडवांटेज लेने लगता है।
लेकिन उसे घोड़ा नहीं मिलता। एक दिन रॉन उसे एक फार्म में घोड़ा दिखाने ले जाता है। वो काफी एक्साइटेड थी, लेकिन तभी रॉन घोड़े को गोली मार देता है। कैरोलाइन कहानी खत्म करती है और पॉटर भी चला जाता है। वो लीसा को इस सब के बारे में कभी नहीं बताता। कैरोलाइन भी न्यू जर्सी में चार्ली के साथ अपनी नई लाइफ शुरू कर देती है। पॉटर कभी कभी कैरोलाइन से मिलने जाया करता था कि वो चार्ली के साथ खुश है या नहीं।